आओ श्री हनुमान जी भक्त लाज कपिधीर, आकर आसन लीजिए अंजनी सुत कपिवीर। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। कल की चर्चा में हमने कहा था कि भगवान शिव से मां पार्वती प्रश्न करती है कि राम कौन है। दशरथ नंदन राम और भगवान विष्णु के अवतारी राम क्या एक ही है या अलग अलग है। प्रश्न किया तो भगवान भोलेनाथ जी पार्वती को उसके पूर्व जन्म की कथा सती के बारे में कहते हैं। महाराज एक बार आपने जिद करके मेरे साथ गई, कहा अगस्त ऋषि जी के आश्रम पे सती के स्वरूप में थी, और ऋषि ने जो है हमें आया जानकर बड़े विधि विधान से हमारा पूजन किया, अच्छा आसन प्रदान किया, और सती माँ के घर हृदय में उसी समय जो है महाराज एक बात बैठ गई कि जो हमारा पूजन कर रहा है वो हमें क्या कथा सुना देगा। और भगवान भोलेनाथ जी का कोई ऐसी कथा है जो भगवान भोलेनाथ जी नहीं जानते। इसी विषय पर जो है भगवान शंकर ने जो है महाराज श्री राम कथा को बड़े प्रेम से सुना, क्योंकि जो भगवान के भगवत प्रेमी होते हैं वो कथा को आनंद से सुनते हैं, वो कथा में मन लगाते हैं। परंतु जो अपनी ज्ञान की पोटरी शंकाएं साथ में लेकर कथा में जाते हैं, उनको जो है महाराज भगवान की कथा ना तो समझ में आती है और ना ही अच्छी लगती है। और फलस्वरूप सती के हृदय में एक ही बात ने घर कर लिया कि जो हमारा पूजन कर रहा है, हमारी वंदना कर रहा है, वो हमें क्या कथा सुनाएगा। और कहते हैं कि राम कथा मुनि ब्रज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछे हरि भक्ति सुहाई, कई शंभु अधिकारी पाई। राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं राम कथा सारी सुना दी, और कहते हैं सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान शंकर ने तो बड़े सुख से सुनी। और ऋषि पूछी, जब ऋषि ने पूछा कि हरि भक्ति सुहाई अच्छी लगी, तो कहते हैं महाराज कहीं शंभु अधिकारी पाई। भगवान शंकर को ही भगवान की कथा सुनने का अधिकारी पाया, सती जी को नहीं। कहते सुनते रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथ। मुनि सन विदा
कहते महाराज कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कई दिनों तक वही गुणगान सुनते रहे। और फिर समय जानकर भगवान शंकर ने, कहते हैं महाराज, वहां से विदा मांगी। चले भवन संग दक्ष कुमारी, अपने भवन को चलने लगे। कहते हैं महाराज जैसे ही रास्ते में जा रहे हैं, जाते जाते जो है देखा कि 13वीं बार का जो है त्रेता युग चला हुआ है। 13वीं बार का त्रेता युग, 12 बार आ चुका है, 13वीं बार का त्रेता युग चला हुआ है। और उसी समय जो है रावण सीता माता को उठा कर ले गया, चुरा कर ले गया था। और भगवान राम जंगलों में जो है महाराज उन्हें ढूंढ रहे हैं, और बेल पत्र लताओं से, पशु से, पक्षियों से, सबसे जो है महाराज रो रो कर पूछते हैं, किसी ने मेरी सीते को देखा, किसी ने मेरी सीता को देखा। और भगवान शंकर सती के संग जो है महाराज अपने भवन को जा रहे थे। जैसे ही अपने राम को देखा, अपने स्वामी को देखा, अपने प्रभु को देखा, देख कर जो है महाराज भगवान शंकर ने उन्हें प्रणाम किया। कहते हैं ते ही अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीनी अवतारा। ये भूभार को हल्का करने के लिए रघुवंश कुल में जो है महाराज कहते हैं भगवान राम का जन्म हुआ। शिव जी ने भगवान के बारे में सुना, विचार किया। हृदय विचारत जात हरे, कही विधि दर्शनु होई। गुप्त रूप अवतरयो प्रभु, गए जान सबको। भगवान शंकर सब कुछ जान गए। और उसी समय जो है महाराज राम को देखकर बड़ा मन हर्षित हो गया, आंखों में अश्रु आ गए। भगवान शंकर राम जी को देखकर जो है महाराज हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। जय सच्चिदानंद जग पावन, हस कही चले हो मनोजन सावन। भगवान शंकर हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, नमस्कार कर कर फिर आगे चलने लगते हैं। जैसे ही आगे बढ़ने लगते हैं तो सती जी देखती है कि ये भगवान भोलेनाथ जी किसको नमस्कार कर रहे हैं और किसके लिए जो है महाराज इनका मन रो रहा है, आंखों से अश्रु बह रहे हैं। पूछने लग जाती है महाराज किसके लिए ये सच्चिदानंद स्वरूप तो भगवान जग पावन तो नारायण है, आप किनको प्रणाम कर रहे हो? शिव भगवान बोले, हे सती, ये जो देख रहे हैं ना, यही मेरे राम है, जिनकी कथा तू अभी अभी सुनकर आ रही है, जिनकी कथा मैं रोज गान करता हूँ। राम 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 एति। कहते हैं महाराज राम राम का सुमिरन जिनका करता हूँ, ये वही तो राम है। सती बोले, अच्छा महाराज, ये विष्णु भगवान के अवतारी राम है या कोई और राम है? भोलेनाथ जी कहते हैं, पहले तो गलती तूने ये करी कि मेरे राम की कथा को ध्यान से नहीं सुना। भगवान भोलेनाथ जी दुखी हुए। अब यहाँ पर भी सवाल जवाब करती है कि महाराज जी वही राम है या कोई और राम है, और क्या ये वही विष्णु भगवान के अवतारी राम हैं या कोई और राम है? यद्यपि प्रगट ना कहो भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। संशय हो रहा है, कोई और नहीं बल्कि ये वही राम है जो मेरे प्रभु है। परंतु भगवान शंकर ने कहा कि जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भक्ति जासु मैं
मुने ही सुनाई। कुंभज ऋषि अगस्त जी के पास गए थे ना, जिसके पास, उसने इन्हीं की कथा सुनाई है। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। सेवा जिनकी सदा ही जो है, जिनका नाम जो है सदा मुनि लोग, हम लोग जपते रहते हैं। और महाराज ये वही राम है, बड़ी महिमा गाई भगवान शंकर ने, फिर भी सती के हृदय से जो है महाराज वो जो कांटा लगा हुआ है वो निकल नहीं रहा। सब कुछ जान गए भोलेनाथ। ऐसे जो है महाराज जितना मर्जी समझाते रहिए हम, आप कहते हैं महाराज समझ नहीं पाएंगे। भगवान भोलेनाथ जी जान गए और सती मैया से कहते हैं कि जो तुमरे मने अति संदेह हो, जो तुमरे मने अति संदेह हो, तो कीनी जाई परीक्षा ले हो, तो कीनी जाई परीक्षा ले हो। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करे हो सजतनु विवेक विचारी। अगर आपके मन में संदेह है तो जाकर परीक्षा ले लीजिए हमारे राम की, और जैसे आपका मोह मिट जाए, आपका मोह चला जाए, ऐसा कोई उपाय अपनी बुद्धि से, विवेक से समझकर, जानकर जो है जाइए महाराज परीक्षा लीजिए। और महाराज परीक्षा लेने के लिए कहते नहीं नहीं मुझे आपके वचनों पर विश्वास है। भगवान कहते हैं भोलेनाथ जी हमें विश्वास नहीं हो रहा कि आपको विश्वास है। कहते हैं यह शंभु से मनि अनुमाना, दक्ष सुता कहीं नहीं कल्याणा, दक्ष सुता कहूं नहीं कल्याणा। यह शंभु भगवान विचार करते हैं कि आज जाने से सती का कल्याण नहीं हो सकता। कहते हैं महाराज जिन पत्नियों को अपने पति के वचनों पर विश्वास नहीं होता है उनका कल्याण कोई नहीं कर सकता। जब तक विवाह नहीं हुआ तब तक पिता की आज्ञा में, माता की आज्ञा में, जो माता पिता कहें उन्हीं को सत्य जाने, और विवाह के उपरांत जो पति कहे वही सत्य जाने, अगर ना जाने तो कल्याण नहीं होता। पति के चले जाने पर पुत्र संतान जहां से जाने के लिए रोके, जो सत्य कहे वही सत्य माने, तभी कल्याण हो सकता है। आज भगवान शंकर ने भी जो है महाराज मन ही मन ध्यान किया कि आज अगर गई सती तो आज इसका कल्याण नहीं हो सकता। दक्ष कुमारी दक्ष सुता कहूं नहीं कल्याणा, मोरेहु कहे ना संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाहि। विधि के विपरीत अगर आप कोई काम करोगे तो आपका कल्याण नहीं हो सकता। और भगवान शंकर जी कहते हैं फिर कि होए सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बड़ा वही साखा। राम सिया राम जय जय राम,
राम सिया राम जय जय राम। अस कही लगे जपन हरि नामा, कई सत्य जहाँ प्रभु सुख है धामा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहां प्रभु सुख धामा। जहां प्रभु सुख धाम वहां सती गई है। क्या करके? कहते हैं महाराज, पुनि पुनि हृदय विचारु करी, धर सीता कर रूप रामा, धरी सीता कर रूप। आगे होई चले पंथ तही, जही आवती नर भूप। कहते हैं कि पुनि पुनि हृदय विचार करी, हृदय विचार किया, क्या करूं? सीता जी का रूप धारण कर दिया। आगे होई चली पंथ तही, उस रास्ते पर चली है जिस पर रामचंद्र जी आ रहे हैं। और जैसे ही देखा महाराज, उमा कृतवेश लक्ष्मी दिख उमा कृतवेशा, और जैसे ही महाराज आए हैं सामने तो श्री कुछ नहीं बोले और कहते हैं, सती कपटु जाने सुर स्वामी, समदरसी सब अंतर जामी। सब कुछ जान गए और रामचंद्र जी सब कुछ जानकर जो है विचार करते हैं। विचार करने लगे, भगवान शंकर का ध्यान करने लगे, फिर हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। जोरी पानी प्रभु कीनी प्रणाम, पिता समेत लीनहि निज नाम। कहो बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिर हो के ही हेतु। हाथ जोड़कर प्रणाम किया और भगवान शंकर के नाम के साथ नाम लिया। कहाँ विषकेतु, कहाँ वो बैल पर बैठने वाले हैं, कहाँ विपिन अकेली फिर ही के हेतु, किस हेतु से आप जो है अकेले घूम रहे हैं। जो ऐसा प्रणाम किया राम जी ने, सब शंकाएं, सब हृदय की संशय शंकाएं मिट गईं। और महाराज बस कुछ नहीं, महाराज आपके दर्शन के लिए आ गई, इसीलिए विचार किया। तो महाराज विचार करके वहीं से लौट गई, कुछ नहीं बोले और जाकर भगवान शंकर के पास पहुंच गई। भगवान भोलेनाथ जी अंतर्यामी है। महाराज पूछा, कहो सती कैसे परीक्षा लेकर आई हो? सती मैया ने कहा, नहीं महाराज, मैं तो कोई परीक्षा नहीं ली, बस आपके समान मैं तो प्रणाम करके आ गई। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञानो राम पर आना। महाराज मैंने शंकर का कहा नहीं माना, पछतावा कर रही है। जय उत्तरु अब देहु कहा, उपजाति दारुण दाह। क्या उत्तर दूंगी भोलेनाथ जी को? फलीनि परीक्षा कवन विधि, कहो सत्य सब बात, कहो सत्य सब बात।
कछु न परीक्षा लीनी गोसाई कीनी प्रणाम तुम्हारी ही नाई। कहते महाराज कोई परीक्षा नहीं ली, बस आपके समान प्रणाम करके नमस्कार करके आ गए। तब शंकर देखो धरि ध्याना, तब शंकर देखो धरि ध्याना, सती जो कीनी चरित्र सब जाना। जो अब करहूं सती सन प्रीति, जो अब करहूं सती सन प्रीति, मिटहि भक्ति पथो होहि अनीति। कि अब तो भक्ति मार्ग में अनीति हो जाएगी। जो अब सती के संग करो प्रीति, तो मिटहि भक्ति पथ होहि अनीति। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय आवा। तो भगवान शंकर ने प्रणाम करके भगवान का नाम हृदय में धारण किया, चल पड़े। अब कहते हैं महाराज सती जैसे ही पहुंचती है कैलाश पर्वत पर, भगवान शंकर के वामांग बैठने के लिए चलती है, विराजमान होने के लिए करती है। उसी समय भगवान शंकर कहते हैं सती अब तेरा ये स्थान। कहते हैं महाराज मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मेरे सन्मुख आकर बैठ जाइए। और कहते हैं सन्मुख सती को बिठा दिया। सती समझ गई कि मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। माताएं बहनें कहते हैं महाराज कोई भी काम करने से पहले उसका विचार पूर्ण करना चाहिए, क्योंकि जब वो कर्म उल्टा हो गया तो उसे सीधा नहीं किया जा सकता। आज सती भी समझती है कि मैंने जरूर कोई अपराध कर दिया, जिसके कारण जो है मुझे आज भगवान शंकर ने वामांग बैठने से इनकार कर दिया और सामने सन्मुख आई। कहते हैं सन्मुख बिठा दिया। अब सती कहती है मेरा कल्याण नहीं हो सकता, मैं जो कीनी रघुपति अपमाना, पुनि पति वचनो मृषा करि जाना, पुनि पति वचनो मृषा करि जाना। महाराज मैंने रघुपति का, राम जी का अपमान किया और अपने पति के वचनों को मृषा झूठा कर डाला, उनके वचनों को नहीं माना। सो फल मोहि विधाता दीन्हा, जो कछि उचित रहा सोई किन्हा। विधाता ने मुझे पता नहीं किसका फल दिया, जो कुछ मुझे उचित लगा मैंने तो वही किया। सती प्रार्थना राम जी से करती है, जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरिन वेद जसु गावा, तो मैं विनय करऊं कर जोरी, छूट होवेगी देहि यह मोरी, छूट होवेगी देह में यह मोरी। हे प्रभु, जो प्रभु दीन दयाल तुम कहते हो,
आरती हरन वेद जस गावा, जिनकी आरती में वेदों में पुराणों में यश गाया है, तो मैं उनसे विनय करती हूँ कि मेरी अब ये देह जल्द से जल्द छूट जाए। भगवान शंकर जी की समाधि लग गई और बोले ही नहीं शिव जी, इन दुख से वह और दुखी हो गई। सती एहि विधि दुखित प्रदेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुखो भारी। बीते संबत सहस 87, बीते संबत सहस 87, तज समाधि शंभु अविनाशी। तब भगवान शंकर की 87,000 वर्षों के बाद समाधि खुलती है। वही दुख जो है महाराज सती के हृदय में बना हुआ है। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। जाय शंभु पद वदनु किनाह, सन्मुख शंकर आसन दीन। सती ने प्रणाम किया और सामने आसन पर बैठी है। शिव हरि कथा कहने लगे। भगवान शंकर जागे, राम राम राम, और राम नाम शिव सुमिरन लागे। जैसे ही समाधि खुलती है तो महाराज राम 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 सीता राम जागती है। और महाराज सती को सामने बैठी देखा तो भगवान शंकर राम की कथा कहने लग गई। और उसी समय दक्ष को प्रजापति बनाने का समय हुआ। बाकी की चर्चा कल के सत्र में करेंगे, अगले भाग में करेंगे। और कहते हैं भगवान शंकर ने सती से जब भी विवाह किया तो एक ही शर्त पे कि जिस दिन तू मेरा कहा ना मानेगी, उसी दिन तेरा और मेरा वियोग हो जाया करेगा। सती ने कहा नहीं माना। प्रभु भोलेनाथ का अपमान राम जी के पर संदेह किया, तो अब वह सती भी देह छोड़ने की बात कहती है। अब समय जो है महाराज आगे चल पड़ा और सती दक्ष की पुत्री है। अब दक्ष को प्रजापति बनाने का सब जो है सबने सलाह की, परंतु उसी में जो है भयानक कर्म हुआ। आगे की चर्चा कल के सत्र में करेंगे। जय श्री राम। अगर राम कथा अच्छा लग रही हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और आगे ये कथा सुनने के लिए, ताकि आपके पास कथा पहुंच सके। और जय श्री राम। सबका कल्याण करने वाली कली कलुष विध्वंसनी, एक कली काल में जो है महाराज राम नाम की दवाई जो पिएगा उसका कल्याण राम जी जरूर करेंगे। सब शंकाओं को मिटाने वाली ये राम कथा दिव्य कथा है। जो भी इसे सुनता सुनाता और पढ़ता है उनका कल्याण हो जाता है। और महाराज ये राम की कृपा हम पर भी बनी रहे, श्री हनुमान जी की कृपा हम पर भी बनी रहे, ताकि हमारी इस वाणी से भगवान राम की कथा का गान करने का हमें भी सौभाग्य मिलता रहे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।